बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बड़ा अहम और संजीदा इशू है जिस पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ, और प्लीज़ इस गुफ्तगू को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आपको इससे काफ़ी सारी रहनुमाई भी मिलेगी और मसाइल को टैकल करने में एक आपको फ़न या हुनर भी मिलेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ डाइवोर्स की रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। शादियां पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाती। 4 बच्चों के बाद, 3 बच्चों के बाद, 2 बच्चों के बाद डाइवोर्स जो है उसके होने की रेशो बहुत बढ़ चुकी है और ये ख़तरनाक सूरत हाल तक जा चुकी है। अब मसला कहाँ पे पैदा होता है? क्यों आपस में एक शादीशुदा जो एक कपल है उसमें अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं होती? उसकी वजूहात क्या हैं? बेशुमार वीडियोज़ इसके ऊपर मौजूद होंगी, बेशुमार इसके ऊपर अपने ओपिनियंस, हर एक के अपने ओपिनियंस मौजूद हैं। मैंने जिस एक्सपीरियंस से गुज़रा, जो एक्सपीरियंस मेरे पास आए, मैंने उनको देखा, मामलात को देखा, और काफ़ी सारी फैमिलीज़ को मैं भी डील कर चुका हूँ। मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि शादी और तलाक़ जो है ये 2 बहुत संजीदा माशरे के इशू बन चुके हैं। आप सबसे पहली ख़तरनाक जो सूरत हाल है वो ये है कि बच्चों का क्या कसूर है। पेरेंट्स का आपस में झगड़ा हुआ, डाइवोर्स होगी, वालदा ने आगे शादी कर ली, वालिद ने आगे शादी कर ली। जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है? उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है? आप उसको दुनिया में लाने की वजह बने। अब उनको आप तन्हा क्यों छोड़ रहे हैं? उनकी तरबियत करने की बजाय आप अपने मसाइल को हल करने में क्यों लगे हुए हैं? एक तरबियत की वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। तरबियत के टॉपिक को सुनना चाहें उसको आप अलग से जाकर सुन सकते हैं। इसको आप मिक्स करके सुनेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। खुदारा, अगर आपने शादी करनी है, अपने बच्चों की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, भाई की शादी करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि उन 2 लोगों की जिनकी आप शादी करना चाहते हैं उनकी ओपिनियन लाजमी लें। हमारे यहाँ क्या होता है, ये आपको ये सारी बातें पता है कि हमारे यहाँ क्या होता है, शादियाँ कैसे करवाई जाती हैं। तो खुदारा, जब भी आप शादी का कोई प्लान करते हैं, बच्चे का, बच्ची का, तो सबसे पहले जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उनकी राय ज़रूर ली जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, उनका मेंटल लेवल, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका एक एजुकेशनल गैप या उनकी कोई फैमिली का कोई गैप है या उनका कोई लेवल्स का या उनके स्टैंडर्ड्स का कोई गैप है, तो वो लाजमी मद्देनज़र रखें। कैसे? ये ना हो कि एक MA पढ़ा लड़का जो है उसको आप मैट्रिक पढ़ी लड़की दे दें। टू डिफ़िकल्ट उनका आपस में मैनेज करना। ये एजुकेशन का इशू है, ये इसको आप इग्नोर मत करें कि जी नहीं जी, अल्लाह ने नसीब बनाने, अल्लाह ज़िंदगियाँ जो है वो देने वाला, अल्लाह कामयाबियाँ। नो, ये मिथ जो है वो आपकी नाकाम हो चुकी है। लेवल, फैमिली का लेवल, हदीस मुबारक के अंदर खुला वाज़े ये मैसेज पड़ा है कि ख़ानदानी लेवल भी देखा जाए, एजुकेशनल लेवल भी देखा जाए, अंडरस्टैंडिंग भी चेक की जाए, उनका आपस में एक रुझान भी मद्देनज़र रखा जाए। अच्छा, इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है, लालच मत करें। लड़की वाले लड़के के हवाले से लालच ना करें कि वो पैसे वाला है, मेरी बेटी खुश रहेगी। कभी भी नहीं खुश रहेगी। अगर आपने एक ज़र्रा बराबर भी लालच की होगी रिश्ता करवाने में, बेटी की शादी करने में, वो कभी कमल नहीं होगी। मैंने ऐसी हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ, मेरे पास अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस की मिसालें पड़ी हुई हैं कि नहीं होता, नहीं होता। आप लालच करेंगे, आप अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह कर देंगे। बेटा वो तो शादी कर लेगा, बेटी की दोबारा शादी इस माशरे में, हम हैं तो मुसलमान, लेकिन इस माशरे में सेकंड मैरिज, और वो भी स्पेशली गर्ल के लिए, फ़ीमेल के लिए, बहुत बड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी लानत है।
कि दोबारा शादी उस बेटी की करवाएं या उस बच्ची की करवाएं। खुदारा ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई। चौथी चीज़ जो है, अगर आपने बेटी दे दी है तो मैके के मामलात के अंदर आपने कह ले कि दखल अंदाज़ी नहीं करनी। बेटी को पीछे से आपने वो लेसन नहीं पढ़ाने, सबक नहीं पढ़ाने, उसको ये समझा के भेजना है बेटा अब इस घर से तो आपकी डोली गई है, उस घर से आपका जनाजा है। आपने वहाँ पे दिन मुश्किल आए, दिन आसान हो, हालात मुश्किल आए, हालात आसान हो, आपने वहाँ पे गुजारा करना, वहाँ पे आपने टाइम स्पेंड करना, आपने अपने शोहर का बाजू बनना, उसकी आपने हर तरह से खिदमत करनी, उसका ख्याल रखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वालिदा वालिदैन पेरेंट्स बच्ची के जो हैं वो डिलीवर करेंगे अपनी बेटी को बातें। उसके बाद जो खावंद के पेरेंट्स होंगे यानी उस लड़के के जो वालिदैन हैं उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को समझाएं कि जिसने बेटी दी है उसने बहुत बड़ा जिगरा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी बेटी जो है वो मेरा लख्त जिगर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी आती थी तो खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे। अल्लाह के नबी ने बेटी का एक मयार, बेटी का एक इखलाक, बेटी की एक इज़्ज़त वाज़े तौर पर बता दी। अब करना क्या है, बच्चे को ये बताना है कि बेटा ये लख्ते जिगर है उस बाप का जो आपको मिल गया है, इसकी केयर करना, इसकी हिफाजत करना, इसको शेल्टर करना, इसके अखराजात उठाना, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। खा कैसे भी हालात आएँ तुमने अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ना, उस पर शक नहीं करना, उस पर फजूलियात किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, उसको अपनी जब वो तुम्हारे पास आए तुम्हारे पास रहे, उसको शेल्टर फील हो, उसको कंफर्टेबल फील हो, ना कि उसको कोई आपसे खौफ आए। ये सबसे अहम बात, ये क्लियर कर ले। उसके बाद ये तो 2 मामला थे मियाँ बीवी के और उनके वालिदैन के जो उन्होंने आपस में अंडरस्टैंड करवाने। थर्ड बात, ये जो हमारे फैमिली कल्चर में एक जो चींग चांग पाई जाती है, उधर वाला आता है वो तुम्हारी बेटी उधर भूखी मर गई, इधर वाला आता है तुम्हारा बेटा जनाब अय्याशी। किसी की बात पर कान मत धरें, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे वो लड़के वाले। अगर कोई प्रॉब्लम कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसको बैठ के फैमिली में ही हल करें। मैंने अक्सर ऐसे फैमिलीज़ देखे हैं जो इस फैमिली इशू को गलियों में, सड़कों पे, पंचायतों पे, घरों में जाके बयान करते हैं। उसकी बेटी ऐसी, उसकी बेटी बोलती बहुत है, उसकी बेटी काम नहीं करती। हम अपनी ही बेटियों को किसी पंचायत में जाकर डिस्कस कर रहे होते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे होते हैं कि उसकी बेटी ऐसी है, उसका बेटा नशई है, उसकी बेटी शीशा पीती। मैंने ऐसे कई बकवास किस्म के इल्ज़ामात पंचायतों में बैठकर माँ बाप के बच्चों के आपस में होते हुए देखे हैं। खुदारा आपका डिस्प्यूट हुआ, उसको घर में कोशिश करें, उसको घर में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सड़कों पे ले जाकर इसको सरेआम अपनी इज़्ज़त को, किसी की इज़्ज़त को ज़िल्लत का निशाना मत बनाएं।